दोस्तों, हिस्टोरिका इंडिया में आपका स्वागत है और मैं विकास कुमार। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं डेली धम्मपद के जो ये बग हैं जो धम्मपद की गाथाएं हैं उसका हिंदी अनुवाद मैं इस चैनल पे पोस्ट करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग भी इस चैनल को रोज़ देखिए, जिसके कारण से आप भगवान बुद्ध के वचनों से प्रभावित होंगे, जो आपके जीवन में को एक सही दिशा प्रदान करेगी और आप हमेशा सत वचन और सदकर्म की तरफ अग्रसित होंगे। तो दोस्तों, ये अभी तक यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भगवान बुद्ध के वचनों से लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, आज हम धम्मपद के जो तीसरे बग हैं चितबग्गु, उसकी गाथा आप लोगों को सुनाऊंगा और सही सुनाऊंगा। तो दोस्तों, चितबग के जो प्रथम गाथा है, फंदनम चपलम चितम दुरखम दुन्निवार्यम उज्जुम करोति मेधावी उसुकारो वा तेजनम। कहता है कि चित्त क्या है? चित्त क्षणिक है, चंचल है। मन क्या है? चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है। मतलब चित्त जो इतना चंचल है कि इसको रोक रखना बेहद ही कठिन है और उसे निवारण करना भी दुष्कर है। मेधावी पुरुष उसी प्रकार चित्त को साधता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। तो कहा गया कि चित्त इतना चंचल होता है कि चित्त पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जो मेधावी पुरुष हैं, वो जो सदकर्मी पुरुष हैं, वही चित्त को इस प्रकार साध के रखते हैं जिस प्रकार की एक बाण बनाने वाला बाण को। वारिजो बथले खित्तो ओकमोकत उभवतो परिफंदति दम चित्तम मारधेयम पहातवे। मतलब जैसे जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तरफराती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलकर तरफराता है। मतलब अर्थात कि जिस प्रकार से जब हम जलाशय से मछली को निकाल के बाहर फेंक देते हैं तो मछली किस प्रकार से तरफराती है, उसी प्रकार जो मार के फंद है, जो मोह दोष क्रोध लोभ का जो फंद है, उस फंद में पड़ के क्या होता है, ये चित्त फरफराते रहती है। दुन्निग गहस लहनो यथ काम निपातिनो चित्तस दमथो साधु चित्तम तंतम सुखावहम। मतलब जिसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, जो बहुत हल्के स्वभाव का है, जो जहाँ चाहे झट चला जाता है, ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायी है। अर्थात भगवान बुद्ध का कहना है कि जो चित्त है जहाँ मन तहाँ चला जाता है, इसलिए आप चित्त को कंट्रोल में करें, संयम में करें। जब तक आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक आप दुख के भागी होंगे, और जब आप अपने मन को, अपने चित्त को कंट्रोल कर लेंगे तब आप सुख के भागी होंगे। सुदुदतम सुनिपुणम यथ काम निपातिनम चित्तम रखेय मेधावी चित्तम गुतम सुखाभाव। अर्थात जिसे समझना आसान नहीं है, जो अत्यंत चालाक है, जो जहाँ चाहे झट चला जाता है, ऐसे चित्त की बुद्धिमान पुरुष रक्षा करे। सुरक्षित और संभाल कर रखा गया चित्त सुखदायक होता है। मतलब कहा गया है कि जो चित्त है ना, उसको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत चालाक है। और ये क्या है कि जहाँ मन तहाँ झट सा चला। आप यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आपका जो चित्त है कहीं और लगा हुआ है, आपका चित्त कहीं और चला गया। आप बैठे हुए हैं दिल्ली में, चित्त चला गया कलकत्ता। आप बैठे हुए हैं बनारस में, चित्त चला गया इलाहाबाद। तो चित्त क्या है, जहाँ चाहता है वहाँ झट सा चला जाता। और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो ऐसे चित्त को संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और उनका जीवन क्या होता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। दुरंगमम एकम चरम आशिरम आशरीरम गुहाशयम ये चितम सन्ने में संति मोखंति मार बंधना। मतलब दूरगामी अकेला विचरण करने वाले निराकार गुहा सही इस चित्त का जो संयम करेंगे वही मार के बंधन से मुक्त होंगे। मार के बंधन से अर्थात जो आंतरिक बुराई हैं, लोभ क्रोध द्रोह मोह, ऐसी जो बुराई है और विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां हैं, उसके बंधन से कौन अलग रह सकता है? वही रह सकता है जो इस दुर्गामी अकेला विचरण करने वाले निराकारी जो चित्त है उसका जो संयम करेगा, जो उस पर कंट्रोल करेगा। अनबठित चित्तस्य सद्मम बीजानतो परिपल्ल
पाशदश पन्ना न परिपूरति, अर्थात जिसका चित्त अस्थिर है, जो सधर्म को नहीं जानता है, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात कि जिसका जो मन है, जो चित्त है, वो स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं रहता है, और जो सधर्म नहीं है, जो अच्छे धर्म और कर्म नहीं करने वाले लोग हैं, और जिसकी जो श्रद्धा है, आज यहाँ है, आज वहाँ है, आज वहाँ है, मतलब चंचल है, किसी एक पे श्रद्धा नहीं है, उसकी जो प्रज्ञा है वो पूर्ण नहीं हो सकती है। अनवससु त चित्तस्य अनन्वाहत चेतस्सो पुनर्पापहीनस्य नत्थि जाग्रतो भयम, जिसके चित्त में राग एवं द्वेष नहीं है, जिसका चित्त स्थिर चंचल नहीं है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागृत पुरुष को कोई भय नहीं है। अर्थात जिसके चित्त में कोई राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव रहे, किसी के पास द्वेष का भाव रही है, जिसका चित्र क्या है, स्थिर है, मतलब कहीं भटक नहीं रहा है, जो पाप और पुण्य से क्या है, परे है, उसको ना पाप की चिंता है ना पुण्य की चिंता है, उस जागृत पुरुष को किसी भी चीज का भय नहीं होता है। कुम भूपम कायामिमं विद्वता नागरूपम चित्तमिदं ठपेत्वा योधेथ मारं पन्ना युधेथेन जितम च रखे अनिवेशनोशिया। इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जानकर, नित्य और अनित्य, इस घड़े के समान अनित्य जानकर इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ ठहराकर प्रज्ञा रूपी हथियार से, मार से युद्ध करे, जीत लेने पे अपनी रक्षा करे तथा आसक्ति रहित होकर रहे। अर्थात क्या करे, जो प्रज्ञा रूपी हथियार है, यहाँ पे चित्त से लड़ने का हथियार क्या है, प्रज्ञा रूपी हथियार के साथ क्या करे, चित्त से लड़े, यानी जो आंतरिक बुराइयां हैं उससे लड़े, चित्त इधर उधर चंचल ना हो, इधर उधर भटक ना पाए, और जीत लेने के बाद अपनी रक्षा करे। और आसक्ति है, आसक्ति जानते हैं, किसी के साथ जो ज्यादा आसक्ति होती है वो दुख का कारण होती है। अचिरम भवत्यम कायोपठाभिम अधिशेषति क्षुद्धो अपेत भिन्नानो निरर्थम व कलिंगरम। अहो यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काष्ठ की भांति पृथ्वी पे पड़ा रहेगा। क्या होगा, ये जो शरीर है शीघ्र ही चेतना से रहित होगा। इसलिए शरीर का घमंड नहीं करे, चित्त को कंट्रोल रखे, क्योंकि यह जो तुच्छ शरीर है ये नश्वर है, शीघ्र ही चेतना रहित हो जाएगा। और क्या होगा, निरर्थक काष्ठ, लकड़ी की भांति जैसे पृथ्वी पे पड़ा रहता है उसी तरीके से पड़ा रहेगा यह शरीर। दिशो दिशम यंतम कैरा वेरी व पनवेरिनम मिच्छा पनिहितम चितम पापियो नम ततो करे। जितना हानि शत्रु की या बैरी की करता है, उससे अधिक हानि बुराई मार्ग, झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। अर्थात भगवान बुद्ध का कहना है कि एक जो तुम्हारा फिजिकल दुश्मन है, एक जो तुम्हारा बैरी है, वो उतना हानि नहीं पहुंचाता है जितना कि जो चित्त है, जो कुमार्ग पे गया हुआ चित्त है, जो गलत रास्ते पे गया हुआ चित्त है, वो ज्यादा हानि पहुंचाता है। अर्थात दुश्मन जो तुम्हारा है, फिजिकल दुश्मन जो तुम्हारा बैरी है, वो उतना दुख नहीं तुम्हें पहुंचाएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा जितना कुमार्ग पे गया हुआ तुम्हारा चित्त पहुंचाएगा। इसलिए अपने चित्त को संयमित रखें, कंट्रोल करें। नातम माता पिता कैरा अन्ये वापि च ज्ञातका सम्मापनिहितम चितम श्रेयसोनम ततो करे। अर्थात जितना भला माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। अर्थात कहा गया है कि जो आपके सगे संबंधी हैं, माता पिता है, भाई बंधु है, वो आपको उतना भला नहीं करेंगे जितना भला आपका जो अच्छाई के मार्ग पे चित्त है। यदि भाई बंधु आपका भला भी करना चाहते हैं लेकिन आपका चित्त कुमार्ग पे है, तो आप गलत काम करेंगे ही, और गलत काम करेंगे तो क्या होगा, फंसेंगे ही। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने चित्त वग्गों में कहा है कि जो चित्त है, चंचल है, उसको संयमित रखे,
यदि आप इसको संयमित रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाभदायक होगी आप, और आपका जीवन सुखमय होगा। और यदि आपका चित्त जो कुमार्ग पे चला गया तो भाई बंधु, आपका माता पिता कितना भी आपका भला चाह ले, लेकिन आपका भला होने वाला नहीं है। आप एक बार गलत रास्ते पे चले गए तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी को संयम और समन्वित रखना चाहते हैं और एक अच्छी जीवन जीते चाहते हैं तो अपने चित्त को कंट्रोल करें और भगवान बुद्ध के जो वचन है, जो धम्मपद गाथा है, उसका स्मरण करें, पढ़े और उसके अनुसार अपना जीवन और अपना आचरण और अपना व्यवहार करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और आगे भी मैं इसी तरीके से धम्मपद गाथा की जितनी गाथाएं हैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हिस्टोरिका इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक चैनल के माध्यम से मैं आपके तक पहुंचाते रहूंगा। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।